आज बुशरा बीबी साहबा, उनको भी नैब ने बुलाया हुआ है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर। हर दफा ये होता है कि वो आकर तमाम सवालात के जवाबात देती हैं। एक बापर्दा खातून है, उनका सियासत से कोई तल्लुक ही नहीं। कोई उन्होंने, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, कोई ऑफिस नहीं संभाला, कोई उनके पास कोई ओहदा नहीं था। सवालों के जवाब दिए जाते हैं, फिर जनाब जब घर पहुंचते हैं फिर नोटिस भेज दिए जाते हैं। जमानत पे होते हैं, अदालत में जाकर यही नैब कहता है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। जमानत डिस्पोज ऑफ होती है, जो ही घर पहुंचते हैं फिर जनाब बुला लेते हैं। आज भी उन्होंने बुलाया हुआ है कि जनाब अब जो है वो बीबी साहबा पहले तो गवाह पेश होती थी, अब बतौर मुल्ज़िमा हम बुलाते हैं। भाई किस चीज के तौर पे ऊपर आप मुल्ज़िमा बुला रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें आपने सारा मामला उठाया है, इल्जाम लगाया है, उसमें तो वो ट्रस्टी हैं। क्या कोई अकाउंट में पैसे इमरान खान के या बुशरा बीबी साहबा के आते हैं? बीबी साहबा का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो फिर किस चीज का उन्होंने फायदा लिया है? वो पैसे जो बाहर से आए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप निकलवा लेते। 16 महीने आपकी हुकूमत रही। इमरान खान के ऊपर सिर्फ आए रोज कोई ना कोई कीचड़ उछालना, कोई ना कोई उनकी फैमिली के ऊपर तोहमत लगाना, उनकी बहनों के ऊपर FIR देना और उनके रिश्तेदारों के ऊपर, पूरी पार्टी के ऊपर नहीं देख रहे आप। देखें वो बिल्कुल जमानत के ऊपर हैं इस केस के अंदर। 15 तारीख तक उनकी जमानत हुई है, किसी तरह से गिरफ्तारी उनकी मुमकिन नहीं है। वो उन्होंने हमेशा तफ्तीश में तावन किया है, हर दफ़ा वो आई हैं, बार बार नोटिस भिजवाए गए हैं, बार बार आई हैं। SSP ऑफिस में, जो आप पुलिस लाइन यहाँ पर है, वहाँ पर आके वो जो छोटे कमरे थाने IO के सामने पेश होती रही हैं। भाई उनका कसूर क्या है? सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कि उन्होंने अमेरिका के सामने खान साहब डट गए तो उनके साथ, क्योंकि वो मिसेज हैं उनकी, तो उनको भी इसी तरह से वो तंग किया जाए कि खान साहब टूट जाएं, ये टूट जाए। तो वो तो दलेरी से मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। उनकी बहनें हो, उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, वो तो डट के खड़े हैं। ये पूरी कौम डट के खड़ी। किस किस को आप हटाएंगे? सबको जेलों में डाल दें। अच्छा, आज के केसेस के हवाले से अपडेट पहले ये है कि एक तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस आज इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ था। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, वो कमीशन है, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर किए गए थे कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। आज सेक्रेटरी इंटीरियर ने रिपोर्ट दी है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम पेश नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये वहाँ पर मशवरे हो रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन को ही जो है वहाँ पर जेल में लगा लिया जाए तो क्या मतलब ज़बरदस्त बात हो जाएगी। डर सिर्फ इनको इमरान खान साहब की तस्वीर से है। इन्हें पता है कि जब वो बाहर आएंगे तो फिर कंट्रोल तो पहले भी नहीं हो रहा, तो लोग फिर मज़ीद पुरजोश होंगे। तो लिहाजा उस चीज़ को दबाने के लिए, उस चीज़ को हाइड करने के लिए ये इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि एक बहाने बनाए जाएं। कभी कोई रिपोर्ट दे रहा है, कभी कोई दे रहा है। दूसरे नंबर पर मुफ्ती सईद साहब, जिन्होंने इद्दत के दौरान निकाह वाला केस फाइल किया है। भाई तुम कौन हो? किधर से आए हो? किसने तुम्हें कहा है? किसके एजेंडे के ऊपर हो? गर्मियों के अंदर कोट पहन के वो बैठे होते हैं। पाकिस्तान में किसी इलाके में आपने देखा है कि गर्मियों में कोट जो है वो पहना जाए? तो इट्स मीन कि उनकी जो वीडियो थी जो उन्होंने रिलीज की वो गर्मियों की नहीं थी, वो पहले से रिकॉर्डेड थी, जो वाज़ह करती है कि ये एक सोचा समझे एक मंसूबा बनाया गया कि किसी वक्त भी इनको इस केस के अंदर जो है वो डाल दी जाए। पहले मजिस्ट्रेट ने इस कंप्लेंट को ये कहा कि जनाब ये जो है मेंटेनेबल नहीं है, फिर ऊपर से दोबारा जो है केस रिमांड होता है और फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। बात यह है कि इस केस के अंदर PMLN के वो सारे लॉयर हैं जो लीड करते हैं PMLN के केसेस को, तो जो वाज़ेह तौर पर सबूत जाहिर कर रहे हैं कि ये किस एजेंडे पे और कौन लोगों ने जो है इसको प्लांट किया हुआ है। कौम जानती है, हर बंदे को पता है। और ये एक आकर झूठा बयान देते हैं मीडिया के ऊपर कि हम कोई किसी तरह से, ना इमरान खान साहब के केसेस से हमारा ताल्लुक है, ना कभी हमने कोई केस बनाया है, यानी कि ये सारी कार्रवाइयाँ। तीसरे नंबर पर आज यहाँ पर आपको बताता जाऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो ये है कि कबीना ने मंजूरी दी है कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो जेल में होगा। सिक्योरिटी खदशात हैं,
यही सरकार थी जब उन्हें मजबूर किया गया कि आप जो है लाजमी पेश हों, हालांकि उस वक्त उनके ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था। उसके बावजूद 26 घंटे ऑपरेशन किया गया कि आप जो है आए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई हालात ठीक नहीं थे, आए रोज वहां पर कत्ल होते थे। इस वजह से हम ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हालांकि उस वक्त सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। खान साहब अपनी सिक्योरिटी लेकर आते थे। आज ये बहाने बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये कल लगा हुआ था केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सलमान अकरम राय साहब इसमें वकील हैं और अटॉर्नी जनरल को लास्ट डेट के ऊपर वाज़ेह हदायत हुई थी कि जनाब ये ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता जिस तरह से आपका चलाने का दिल है। इन कैमरा प्रोसीडिंग करके सहाफ़ियों की, वकला की, आप लोगों की वहाँ पर उनकी फैमिली से खतरे हैं क्या? तो उन्होंने ये किया, लेकिन कल हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है वो फैसला आता है। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि कल एक रिपोर्ट सामने आई है कि नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले का जो टैग लगा हुआ है वो उसको खत्म करना चाहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये टैग जो है वो आसानी के साथ खत्म हो जाएगा? देखिए टैग जो है ना, अब देखें ना, अगर वो कहें कि चोर वाला टैग खत्म हो जाए तो क्या खत्म हो सकता है? उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, पूरी दुनिया ने उस चीज को उठाया, तो क्या वो खत्म हो गया? तो अब ये लाडले वाला है, इसको उन्हें कबूल करें, क्योंकि जब वो डील करके आते हैं तो फिर इस चीज से भागते क्यों हैं? 3 दफा पहले उन्होंने इसी तरह से डील करके इसी तरह से मनसब संभाला और हमेशा यही एक कहानी बनाएगी कि हम मुल्क को संवार देंगे, हम ये कर देंगे। बताएं ना क्या परफॉर्मेंस है? आप अब 4थी दफा डील करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं, इमरान खान को अंदर डाल के पीटीआई के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि लोग तो चाहते हैं खान को। तो आप ये समझते हैं कि आप डील करके आए हैं तो आपको लोग डीलर भी ना कहें। भाई क्यों नहीं कहेंगे? आप डीलें छोड़ देना। आपकी जो 70 साल प्लस उम्र होगी और आप ये कहते हैं कि मैं बीमारियां और मैं किसी वक्त भी वापस जा सकता हूं और आ सकता हूं, तो फिर आराम करें ना। फिर जो लोग जिसको मुंतखब करना चाहते हैं उसे मुंतखब करने दें।